शुरू करें? रेडी एवरीवन? रेडी? खाना बना बनाया मायके में मिलता था भैया, यहाँ बनाना पड़ता है। ठीक है? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, मैं दुखी हूँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। चलिए शुरू करें। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में हार्ट बना देंगे, थम्स अप बना देंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। यस, बहुत इजी से एमसीक्यूज रखे मैंने। जल्दी 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 से जल्दी सब लोग कमेंट में हार्ट बना देंगे, थम्स अप बना देंगे, देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास। हाँ, चलिए, हियर इज योर फर्स्ट एमसीक्यू। आज का पहला क्वेश्चन, ऑडिट इन फार्मेसी मीन्स। फार्मेसी में ऑडिट का क्या मतलब है? फार्मेसी में ऑडिट का क्या अर्थ है? सेलिंग ड्रग्स, दवाओं की बिक्री करना, सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों की व्यवस्थित समीक्षा करना, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, मार्केटिंग, विपणन। ऑडिट, जिसे कई बार मैंने बताया है, इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। दूसरे वर्ड्स में ऑडिट को इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसकी व्यवस्थित समीक्षा करना, उसको ऑडिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सीआरएम, सीआरएम एम्स टू, सीआरएम का उद्देश्य क्या है? रिड्यूस कस्टमर्स, ग्राहकों को कम करना, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना, इंक्रीज कॉस्ट, लागत बढ़ाना, डिले, देरी करना। सीआरएम, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो बताइए। सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीआरएम? सीआरएम का फुल फॉर्म, सीआरएम का फुल फॉर्म, कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ रहे हैं हम, है ना? भूल मत जाना कि फार्मेसी लॉ एथिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन सेम है। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं पढ़ा चुकी हूँ। यस, इट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये इसका मेन उद्देश्य होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल हेल्थ इंक्लूड्स। डिजिटल स्वास्थ्य में क्या चीज शामिल है? टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा में प्रौद्योगिकी, ओनली ड्रग्स, फूड, ट्रांसपोर्ट। क्या चीज इन्वॉल्व है डिजिटल हेल्थ में? यस, डिजिटल हेल्थ में आपका आता है टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, यानी कि आजकल जो भी हेल्थ केयर स्क्रीनिंग हो रही है, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, उसमें डिजिटल ई चीजें बहुत इन्वॉल्व हैं, जैसे तरह तरह के सॉफ्टवेयर, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीजें। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप्स ऑफ ऑडिट इंक्लूड। कितने तरह के ऑडिट होते हैं? लेखा परीक्षा के प्रकारों में शामिल है इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, बोथ, नन। आंतरिक लेखा परीक्षा, बाह्य लेखा परीक्षा, दोनों, कोई नहीं। ऑडिट पढ़े ना आपने? कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट जब आपने पढ़ा तब आपने पढ़ा होगा इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट मतलब जब जहाँ पे जो लोग हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट के, जिस भी जगह के, जब वो आपस में मिलके चीजों को चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं एक्टिविटीज को, उसको इंटरनल ऑडिट कहा जाता है।
जब बाहर से कोई टीम आती है, कोई इंस्पेक्टर्स आते हैं और आके सारी चीजों को चेक करते हैं, सारी जांच पड़ताल करते हैं, आर्टिकल्स का रिव्यू करते हैं, तो उसको एक्सटर्नल ऑडिट कहा जाता है ना। तो दो तरह के ऑडिट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। फार्मेसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। फार्मेसी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेकोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज ओनली। फार्मेसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बिलिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए, सजावट के लिए, विनिर्माण के लिए, केवल भंडारण के लिए। फार्मेसी सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है बिलिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल सही, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, है ना। तो आजकल तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए जिसको फार्मेसी में यूज किया जाता है। यहाँ पे तो बिलिंग और इन्वेंट्री ऑप्शन दिया है। आजकल जो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो भी कई तरह के सॉफ्टवेयर यूज करके किए जाते हैं। कई तरह के जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं कॉलेज में बी फार्मा लेवल पे, तो वो प्रैक्टिकल्स भी जो है सॉफ्टवेयर को यूज करा के किए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 6th नंबर। ऑनलाइन फार्मेसी इज फिजिकल स्टोर, इंटरनेट बेस्ड मेडिसिन सप्लाई, हॉस्पिटल या वेयर हाउस। ऑनलाइन फार्मेसी है भौतिक दुकान, इंटरनेट आधारित दवा आपूर्ति, अस्पताल या गोदाम। बताइए। ऑनलाइन फार्मेसी एक तरह का इंटरनेट बेस्ड मेडिसिन सप्लाई होता है। ऑनलाइन फार्मेसी जो स्टोर्स होते हैं वो इंटरनेट बेस्ड ऐसी शॉप्स होती हैं जिसमें मेडिसिन को सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 7th पे। एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के क्या लाभ है? मैनुअल एरर्स, यानी कि उसमें मैनुअल त्रुटियां होती हैं, डिले होता है, एक्यूरेसी और स्पीड होती है, कंफ्यूजन होता है। अब एडवांटेज पूछा है और यहाँ तो बुराइयां बताई हैं। एरर तो एडवांटेज नहीं होता, देरी भी एडवांटेज नहीं होती, कंफ्यूजन भी एडवांटेज नहीं होता, एक्यूरेसी और स्पीड ही एडवांटेज होता है, जैसे सटीकता और गति कहा जाता है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 8। रिस्क ऑफ ऑनलाइन फार्मेसी, सेफ्टी, फेक ड्रग्स पॉसिबिलिटी, एक्यूरेसी, क्वालिटी। ऑनलाइन फार्मेसी में क्या रिस्क रहता है? ऑनलाइन फार्मेसी के क्या जोखिम रहते हैं? सुरक्षा, नकली दवाओं की संभावना, सटीकता, गुणवत्ता। ऑनलाइन फार्मेसी हमेशा सेफ हो ये जरूरी नहीं है, एक्यूरेट हो ये भी जरूरी नहीं है, क्वालिटी अच्छी दे ये भी जरूरी नहीं है। उसमें रिस्क रहता है कि उसमें फेक ड्रग्स आ सकती है। ठीक है, तो ऑनलाइन फार्मेसी का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि उसमें नकली दवाओं की संभावना होती है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9। एम हेल्थ रिफर्स टू, एम हेल्थ से आपका क्या तात्पर्य है? एम हेल्थ मतलब मैनुअल हेल्थ, मोबाइल हेल्थ सर्विस, मेंटल हेल्थ ओनली, मेडिकल स्टोर। बताओ। एम हेल्थ मतलब मैनुअल स्वास्थ्य, मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं, केवल मानसिक स्वास्थ्य या फिर मेडिकल स्टोर। एम हेल्थ का मतलब होता है मोबाइल हेल्थ सर्विसेज। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कफ सप्रेसेंट्स आर यूज्ड फॉर, खांसी की दवाइयां किसके लिए प्रयोग की जाती हैं? पेन, डायरिया, फीवर, ड्राई कफ। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। खांसी की दवाई यानी कि कफ सप्रेसेंट्स को ऑफकोर्स ड्राई कफ के लिए यूज किए करेंगे, सूखी खांसी के लिए। ठीक है,
10 हो गए, 10 में से 10 ही स्कोर करा है ना सबने, सबका 10 में से 10 आए होंगे। टेन हो गए तो सबके 10 में से 10 आ गए होंगे, आई होप। 9 आए, 9 इज ऑल्सो गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, 11th नंबर पे आते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर डायरिया इज, डायरिया का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है? एंटीबायोटिक, ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, विटामिन या पेन किलर। डायरिया जिसे लूज मोशन कहा जाता है, जिसमें बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर आउट हो जाता है, कमजोरी सी आ जाती है, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहता है ओआरएस, जिसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कई बार यही पूछ लिया जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि ओआरएस से आप क्या समझते हो। तो ओआरएस क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, जिसको डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जो बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करता है। अगर डायरिया क्या होता है, डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो वो किससे मेंटेन होती है? वापस ओआरएस द्वारा ही वो मेंटेन होती है। नेक्स्ट 12th, EOQ मीन्स मैक्सिमम ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर या नन। बताइए ईओक्यू का मतलब क्या होता है? ईओक्यू का अर्थ होता है आर्थिक ऑर्डर मात्रा, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन पे आते हैं। अब है क्वेश्चन कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन इज ट्रीटेड विथ, कब्ज का इलाज किससे किया जाता है? लैक्सेटिव्स, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटाएसिड्स। इसका आंसर आप तब दे पाओगे जब आपको चारों के मतलब पता हो। आई वो पता होंगे क्योंकि फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो सब, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज होता है लैक्सेटिव से। लैक्सेटिव जो है ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं which increases, substances which increases frequency of motion, frequency of motions, है ना। जब मोशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है किसी सब्सटेंस से, तो उनको लैक्सेटिव्स कहा जाता है। जब किसी को कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो लैक्सेटिव्स लिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लिए जाते हैं। एनाल्जेसिक तो दर्द निवारक होते हैं, है ना। एंटा एसिड्स तब लिए जाते हैं जब एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन का बेस्ट ट्रीटमेंट है लैक्सेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगेन डायरिया से। डायरिया कॉजेस, डायरिया के कारण क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, ग्रोथ या नन। निर्जलीकरण, जलयोजन, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। बताइए डायरिया के कारण क्या हो सकता है? अभी मैंने पीछे भी बताया था और अभी पता भी चल गया होगा वैसे, कि डायरिया के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, वाटर लॉस हो जाता है बॉडी से, है ना, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं हिंदी में। चलो 15th, माइनर एलिमेंट्स कैन बी सेल्फ मैनेज्ड विद एडवाइस, इग्नोर्ड, ऑलवेज सीवियर, नन। माइनर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब डिजीज, बीमारियां। तो अगर छोटी मोटी बीमारियां हैं, यानी कि मामूली बीमारियां हैं, तो सलाह लेकर स्वयं प्रबंधित की जा सकती हैं, अनदेखी की जा सकती हैं, हमेशा गंभीर रहती हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए।
अगर किसी को माइनर एलिमेंट्स हैं तो वो सेल्फ मैनेज हो सकते हैं एडवाइस से, है ना, सलाह लेकर स्वयं प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। चलिए 15th हो गए, अब आगे के 5 और बचे हैं। नेक्स्ट 16th पे आ जाते हैं। ये रहा आपका 16th एमसीक्यू। डायबिटीज इज इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विद हाई ब्लड शुगर, इंजुरी या एलर्जी। अभी 1-2 दिन पहले ही, कल ही या परसों ही पढ़ा है, कल पढ़ा है आपने डायबिटीज के बारे में। मैं कल देख रही थी जब मिथिलेश सर आपको पढ़ा रहे थे डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2। तो डायबिटीज यानी जैसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं, मधुमेह वो संक्रमण है, उच्च रक्त शर्करा वाला चयापचय विकार है, चोट है, एलर्जी है। अच्छा इन्फेक्शन है, क्या बात कर रहे हो। डायबिटीज एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट, शुगर का अमाउंट हाई हो जाता है। कॉमन भाषा में कहें तो डायबिटीज मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाना। ग्लूकोज मतलब शुगर ही होती है ना। तो 2 तरह की डायबिटीज होती है, वैसे 3 तरह की पढ़ी होगी आप लोगों ने, टाइप 1, टाइप 2 और मेन। कल ही शायद मिथिलेश सर पढ़ा रहे थे, मैंने कल देखा था, है ना, कल की ही शायद क्लास थी। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस और ये सब कुछ ही वो कल पढ़ा रहे थे, है ना। तो सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं को रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं चीजें, पूरा फार्मेसी इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17th, अस्थमा इज स्किन डिसीज, बोन डिजीज, हार्ट डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा क्या है? त्वचा रोग है, अस्थि रोग है, हृदय रोग है, श्वसन विकार है, क्या है अस्थमा? अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसे श्वसन विकार कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18th, टीबी मेनली अफेक्ट्स, टीबी मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? स्किन, लंग्स, बोन, हार्ट। टीबी जिसका फुल फॉर्म है ट्यूबरक्यूलोसिस। त्वचा, फेफड़े, हड्डी, हृदय। यस, टीबी मेनली अफेक्ट करता है आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को। यस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, बिल्कुल सही। इंटेलिजेंट तो है मेरे सारे स्टूडेंट्स, ये तो मुझे पक्का पता है। HIV स्प्रेड्स थ्रू एयर, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, वाटर, फूड। HIV किसके माध्यम से फैलता है? हवा, रक्त और शारीरिक तरल पदार्थ, पानी, भोजन। बताइए। HIV फैलता है ब्लड और बॉडी फ्लूइड से, यानी कि रक्त और शारीरिक तरल पदार्थ से। अगर किसी नॉर्मल पर्सन में आपने HIV इन्फेक्टेड ब्लड या बॉडी फ्लूइड को ट्रांसफ्यूज कर दिया तो उसे भी HIV का संक्रमण होने का खतरा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। लास्ट, ART थेरेपी इज यूज्ड फॉर, ART थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टीबी, फीवर, एड्स, पेन। बताइए, ART थेरेपी का यूज किसके लिए किया जाता है?
बताइए। यस, एआरटी थेरेपी यूज होती है एड्स में, एचआईवी एड्स में। एआरटी थेरेपी मेनली एक नॉन वर्बल प्रोसेस होती है, ठीक है। इसको एड्स की कंडीशन में यूज किया जाता है। इससे लोगों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, इमोशनली वो प्रोसेस हो पाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस उनका मैनेज हो पाता है। तो राइट आंसर इज एड्स एंड एचआईवी। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, तब आएगा। पढ़ोगे तो सब इजी लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे आपने? प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं आपने? प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसे ही एमसीक्यू है।